तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में निक्की को श्याम के साथ डांस की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया है, जहां पर दोनों डांस में गदर मचा रहे थे कि वो अपने आप को गदर के सनी देओल और सकीना समझने लगते हैं और यहाँ पर कार्यक्रम में लग जाते हैं, जहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। आधी कहानी तो इन दोनों के कार्यक्रम में निकल जाती है और बची खुची रतन के रोमांटिक स्टोरी में निकल जाने वाली थी। ये दोनों जब कार्यक्रम बना रहे थे तो इस बार रतन का दोस्त भी उन्हें कार्यक्रम बनाते हुए देख लेता है और वो रतन से जाकर बोलता है, गुरु आज तो दिन बन गया है, अपना भाई टाइगर है टाइगर, उसने लड़की की हालत खराब कर दी है। लेकिन एक बात तो है उस लड़की में भी, क्योंकि उसे पता है कुछ दिन बाद श्याम की शादी होने वाली है, लेकिन फिर भी वो श्याम के साथ धमाल मचा रही थी एकदम बिंदास। और हमने तो यहाँ तक सुना है कि उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है दिल्ली में, पता नहीं कहाँ कहाँ रातें रंगीन हुई होगी इस निक्की की। इतना सुनकर तो रतन वहाँ से चला जाता है। कहानी में आगे कमला को दिखाया गया है, वो अपनी माँ को रूम में बुलाकर बोलती है, माँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं अपने पति को खुश नहीं रख पाई तो। कमला की माँ बोलती है, मैं जानती हूँ बेटा, मुझे मेरी परवरिश पर पूरा भरोसा है, फिर भी मैं तुझे एक गुरु मंत्र देती हूँ जो सब पर काम करेगा। अगर ससुराल में तुम्हें कामयाब होना है ना तो उसके लिए पति को जेल में रखना पड़ता है, वो सबसे लड़कर भी ना तुझे खुश रखेगा। फिर कमला बोलती है, माँ हमें तो अच्छा खाना भी नहीं बनाना आता, क्या वहाँ नाचना और गाना भी पड़ेगा। कमला ये भी बोलती है कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, रुचि की माँ ने भी तो उसे यही बोला था ना। फिर कमला की माँ कमला को समझाते हुए बोलती है, बेटा पेट से होकर नहीं गुजरता, वो क्या है कि उसके थोड़े से नीचे होकर गुजरता है, तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस अपने पति को खुश रखना, बाकी सब ठीक हो जाएगा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, जैसे तू यहाँ रानी बनकर रहती है ना वैसे वहाँ रानी बनकर रहेगी। इसके बाद कमला की श्याम के साथ शादी दिखाई जाती है। दूल्हा खुश होता है लेकिन दूल्हे का भाई परेशान होता है। यहाँ पर निक्की रतन से खूब मजे लेती है और बोलती है, क्यों रतन बाबू अगला नंबर आपका है, बताओ आपको कैसी लड़की चाहिए, अगर कोई नजर में हो तो बताना, हम उससे आपकी शादी करवा देंगे। इतना सुनकर रतन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। शादी की रस्म की शुरुआत होती है और दूल्हा दुल्हन को खेल खिलाया जाता है, जिसके बाद रतन उस खेल में जीत जाता है और सुहागरात की तैयारियां होती हैं। श्याम की माँ बेड पर व्हाइट बेडशीट बिछाती है ताकि वो देख सके कि कमला ने कहीं मुंह उनका काला तो नहीं कर दिया। जिसके बाद कमला की सहेलियां उसे रूम तक छोड़ कर जाती है। यहाँ पर निक्की कमला से बोलती है, भाभी आज तबीयत तो ठीक है ना आपकी। कमला बोलती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही है। फिर निक्की बोलती है, वो क्या है कि आज रात का सफर थोड़ा लंबा होने वाला है ना इसलिए। उनमें से दूसरी सहेली बोलती है, दीदी कभी कभी सड़क पर स्पीड ब्रेकर या गड्ढों की वजह से रास्ता बदल लेना पड़ता है, लेकिन आप घबराना मत, डटकर चलते रहना। कमला अपनी मम्मी की बातों को याद करने लगती है और कहती है, आज की रात मेरे श्याम के नाम। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।